So hi, welcome back to the next video where we discussing about CPI, Consumer Price Index, right? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जीडीपी डिफ्लेटर को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम करेंगे सीपीआई को कवर, राइट? तो आपने शायद वो वीडियो देख ली होगी ताकि आपको सीपीआई भी ज़्यादा समझ आए। ठीक है, हमारा इस वीडियो के अंदर 3 टास्क रहेगा, हमें 3 टास्क को कवर करना है। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ सीपीआई, जहाँ पे हम समझेंगे सीपीआई क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड टास्क हमारा रहेगा कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट सीपीआई। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू सीपीआई को कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड टास्क रहेगा ये समझना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई, ताकि हमें दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ जाए। तो हमारी इस वीडियो के अंदर ये 3 टास्क रहेंगे जिसको हमें इस वीडियो के अंदर कवर करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था सीपीआई, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई होता क्या है, तो जस्ट एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज सीपीआई। द कॉस्ट ऑफ द बास्केट टुडे इज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ सेम बास्केट इन द रेफरेंस ऑफ बेस पीरियड। इट टेल्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, सीपीआई हमको क्या बताता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, आज हम सपोज करो इस साल हमने जितना कंजम्पशन किया वो अगले साल कितना महंगा हो जाएगा, राइट? हम यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में हम क्या कर रहे थे, हम जीडीपी डिफ्लेटर में हम इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो देयर इज अ, ठीक है, अब यहाँ पे बास्केट किसे बोला जा रहा है वो भी समझो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बास्केट बना ली। ठीक है, अब क्या है, कंज्यूमर क्या करता है, 1 मंथ एग्जाम्पल के लिए 1 मंथ ले लेते हैं। तो 1 मंथ में वो एप्पल कंज्यूम करता है, लेट्स सपोज 50 एप्पल्स। उसी महीने में वो बनाना भी करता है, 10 बनानास, एंड वीट करता है। वीट कितना करता है, 100 kg मान लो वीट कंज्यूम करता है। दिस इज द बास्केट जो कंज्यूमर 1 मंथ में कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसकी कुछ कॉस्टिंग आएगी, ये सब, ये तीनों गुड्स को खरीदने की उसकी कुछ कॉस्ट आएगी, राइट? कुछ कॉस्ट आएगी। अब इस साल उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, सपोज करो लेट्स से 5000। ठीक है, इस साल उसने तीनों चीज खरीदी और उसकी कॉस्टिंग आई 5000। ठीक है, अगले साल सेम बास्केट को खरीदने के लिए उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, यही चीज हमें कौन बताता है, सीपीआई कैलकुलेट करके देता है कि अगले साल उसे सेम बास्केट खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स एक नॉर्मल सेंस से आप भी बता सकते हो कि 5000 से ज़्यादा ही देना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन रहता है, चीज़ें महंगी हो जाती है टाइम टू टाइम, राइट? तो उसे 5000 से ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट? उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, उसके जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहने के जो भी खर्चा आ रहा है वो कितना इंक्रीज हो गया, दिस कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा भी है। इट टेल्स अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट? इसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और यही सीपीआई हमको कैलकुलेट करके देता है। सो चलो इसको और सिंपल कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, कि सीपीआई निकालते कैसे हैं। बट एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सीपीआई को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होगा, ऑफ कोर्स, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर को करने का था। तो सीपीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना कॉस्ट आ रही है उसे एक पर्टिकुलर बास्केट को परचेज करने में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट, कॉस्ट ऑफ बास्केट
इन द बेस ईयर, इन बेस ईयर, ठीक है। उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ बास्केट, ठीक है, जो कॉस्ट आ रही थी बास्केट की बेस ईयर में, राइट, उससे हमको डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सीपीआई, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया थोड़ा और डीप डेप्थ में समझा दो फॉर्मूला क्या है। तो देखो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, अभी यहाँ पे आपको समझना है एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको ये फॉर्मूला खुद ही समझ आ जाएगा जब एक बार आप एग्जाम्पल को कर लोगे। तो अब सीधा चलते एग्जाम्पल पे, ताकि आप फॉर्मूला आपको ईजिली समझ आ जाए। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, ओके। सो दिस इज योर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इमेजिन एन इकोनॉमी डेट प्रोड्यूस ओनली वन गुड, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस हो रहा है, वो है एप्पल, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमने जीडीपी डिफ्लेटर में भी किया था, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चन सेम सिनेरियोज को ले रहे हैं और उसी के थ्रू सीपीआई भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल गुड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ईयर 1 को हमने बेस ईयर माना है, ठीक है। उसमें प्राइस था $1 और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर, 100, ठीक है। 100 एप्पल की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर आप ईयर 2 में देखोगे तो प्राइस इंक्रीज कर गया, बट अभी भी इकोनॉमी के अंदर 100 एप्पल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स 50 एप्पल ईच ईयर, ठीक है। जो कंज्यूमर है, सपोज करो मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हर साल सिर्फ 50 एप्पल कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। इस साल मैं 50 एप्पल कंज्यूम करूँगा जिससे मैं जिंदा रह सकूँ ऑफकोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर भी मैं 50 एप्पल ही कंज्यूम करूँगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2, हमें सीपीआई निकालना है ईयर 2 का, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आपको सीपीआई एकदम क्लियर हो जाएगा इसके एक सॉल्यूशन से, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं, हमें क्या क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ बास्केट इन अ करंट ईयर एंड द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन अ बेस ईयर, तो दोनों में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केट, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर का मतलब क्या है, ईयर सेकंड, राइट। क्योंकि मुझे सीपीआई किस में कैलकुलेट करना है, सेकंड ईयर में। तो कितनी कॉस्ट आ रही है बास्केट को खरीदने के बाद, देखो यहाँ पे 50 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो कंज्यूमर की बास्केट है, ठीक है, उसमें सिर्फ 50 एप्पल्स आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कंज्यूमर 50 एप्पल्स को परचेज कर रहा है, तो ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आएगी 50 एप्पल्स को परचेज करने के लिए, प्राइस है $2, ठीक है। सेकेंड ईयर में $2 में वो एक क्वांटिटी खरीद सकता है, और उसने कितनी परचेज करी है, 50। सो ये कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2 मीन्स, सॉरी यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बास्केट, ओ सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक $100 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी करंट ईयर में, ठीक है। करंट ईयर में अगर वो 50 एप्पल खरीदने जाएगा, मतलब इस साल, सपोज करो इस साल अगर वो 50 एप्पल्स खरीदने जा रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग आ रही है $100, ठीक है। अब चलो बेस ईयर में निकाल लेते हैं कि उसको कितनी कॉस्ट आ रही होगी। सो कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर मीन्स ईयर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना। सो ईयर फर्स्ट में उसे 50 एप्पल्स खरीदने में कितनी कॉस्ट आ रही थी, तो कॉस्टिंग कितनी थी, $1, ठीक है। सो बेस ईयर में प्राइस था 1 और उसे कितने खरीदने, 50 एप्पल्स खरीदने। सो ये कितना आ जाएगा, $50,
$50, आप डिफरेंस देख रहे हो कि बेस ईयर में उसे 50 एप्पल्स खरीदने के लिए सिर्फ $50 देने पड़ रहे थे, बट वहीं पे करंट ईयर में उसको $100 देने पड़ रहे हैं उन्हीं सेम गुड्स को खरीदने के लिए, राइट। मतलब उसकी जो बास्केट है वो महंगी हो गई है, राइट। जो कंज्यूमर की बास्केट है वो क्या हो गई है, महंगी हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों आ गया। अब सिंपल सा क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास सीपीआई कैलकुलेट आ जाएगा, ठीक है। तो सीपीआई क्या होता है, तो सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा, बहुत लेंदी है, बार बार टाइम लगेगा, ठीक है। तो करंट क्या आता है, करंट ईयर, तो करंट ईयर में कितनी कॉस्टिंग है, $100। बेस ईयर में कितनी कॉस्टिंग है, $50 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो 50 से 100 काटेंगे तो 2, तो सीपीआई कितना आ जाएगा, सीपीआई आ जाएगा 200। सीपीआई कितना आ जाएगा, 200, राइट। सीपीआई की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो मतलब सीपीआई कितना हो जाएगा, 200। अब बात करते हैं कि भाई देखो करंट ईयर में क्या था, करंट ईयर में $100 उसे देने पड़ रहे हैं, एंड बेस ईयर में उसे कितना देना पड़ रहा है, $50 देना पड़ रहा है। तो मतलब महंगा तो हो गया बास्केट, बट कितना महंगा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, राइट। कितना परसेंट वो चीज महंगी हो गई है, ठीक है। सो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो वो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, इसके बारे में भी हमने जीडीपी डिफ्लेटर में बात करी थी कि परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालोगे, राइट। सो उस परसेंटेज इंक्रीज को हम निकाल लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। ओके, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालने कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको आई होप आपको पता होगा यहाँ पे फाइनल वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है। फाइनल वैल्यू का मतलब है जो आपका करंट ईयर का कॉस्ट आई है, ठीक है। आपके बास्केट की करंट ईयर की कॉस्ट आई है। अभी मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला भी नहीं कहूँगा, तो नॉर्मल बेसिक है। परसेंटेज अगर आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, वही सेम वे है। और अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारी फाइनल वैल्यू क्या थी, मतलब बेस ईयर का, बेस ईयर में कितना था हमारा, सॉरी करंट ईयर में कॉस्ट कितनी आ रही थी, वो था $100। इसी तरह इनिशियल वैल्यू कितनी थी, मतलब बेस ईयर में $50 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय $50 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100, दिस इज कमिंग आउट 100%, 100%, 100%। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज बाय 100%, ठीक है, मतलब दुगना, ठीक है। इन कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो गया, सीपीआई क्या कैलकुलेट करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स, है ना। this show that cost of living has risen by 100%, 100%, राइट। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 100% इंक्रीज कर गई है,
दिस शो, और यही चीज़ को शो करता है सीपीआई। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी बेटर एक्सप्लेन किया है कि कॉस्ट ऑफ सीपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को भी कवर अप कर लिया, इस वाले क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, सीपीआई का फॉर्मूले की बात हो गई, डेफिनेशन भी कवर अप हो गई है, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं अपना थर्ड टास्क, जो हमारे वीडियो का आई थिंक हाँ लास्ट टास्क है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। तो चलो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर है हमारे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टीज, सेकंड में है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। सेकंड कॉलम हमको क्या दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर का। एंड द थर्ड कॉलम है हमारे पास सीपीआई का। ठीक है, जहां पे हमारे दोनों के बीच में हमको डिफरेंस गिवन है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं क्या कहानी है। तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है। जब हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चाहे 2 गुड बने, 3 गुड बने, 4 गुड बने या 5 गुड बने, डजेंट मैटर। ठीक है, सारे गुड्स का कंजम्पशन को इंक्लूड करेंगे जब हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करेंगे। बट उसी के अगेंस्ट में जब हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ कंज्यूमर की परचेजेस को ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक बास्केट ली थी जिसमें हमने क्या किया था कि एप्पल है, बनाना है और वीट है। ठीक है, मैं सिर्फ ये 3 चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसी जो सीपीआई कैलकुलेट होगा सिर्फ इन तीन का प्रोडक्शन को ही, सिर्फ इन तीनों के प्रोडक्शन को ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जितना कंज्यूम कर रहा हूँ मैं सिर्फ उतना का प्रोडक्शन ही काउंट करूँगा। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन काउंट होता है और सीपीआई के अंदर जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जो उसकी खुद की बास्केट है, उसका प्रोडक्शन काउंट होता है। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। बास्केट चेंजेस एवरी ईयर। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होगा, प्रोडक्शन तो हर साल चेंज करेगा। ठीक है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा ग्रो होगी, कभी कुछ चीज़ कम ग्रो होगी, राइट। किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, किसी चीज़ का कम प्रोडक्शन हो जाएगा। इस वजह से जीडीपी डिफ्लेटर भी क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज करेगा, एवरी ईयर चेंज करेगा। लेकिन सीपीआई क्या होगा, फिक्स्ड फॉर सेवरल ईयर। फिक्स्ड फॉर सेवरल ईयर। सपोज करो कंज्यूमर है, उस वो हर साल अपना सेम ही बास्केट कंज्यूम कर रहा है। जो इस साल कंज्यूम किया अगले साल भी वही कंज्यूम कर रहा है, उसके अगले साल भी वही कंज्यूम कर रहा है, तो उसका सीपीआई तो चेंज नहीं होगा, राइट। मतलब उसकी जो बास्केट है वो तो चेंज नहीं होगी, राइट। मैं सीपीआई नहीं होगा, बास्केट तो चेंज नहीं होगी, है ना, उस कंज्यूमर की। सो दिस इज थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूडेड। इंपोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ इकोनॉमी के अंदर का प्रोडक्शन ही काउंट हो रहा है। ठीक है, कितना बाहर से आ रहा है वो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल बन सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको इंपोर्ट भी दिखा दें कि कुछ हमने इंपोर्ट किया था, तो आप शायद उसका प्रोडक्शन भी काउंट कर लो जीडीपी डिफ्लेटर में, जो कि नहीं होगा, है ना। वहीं पर सीपीआई के अंदर ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। सीपीआई के अंदर ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। अब इंक्लूड कैसे होगी, सपोज करो बाहर से कोई सामान आया, सपोज करो हमने टीवी इंपोर्ट किया, राइट, हमने टीवी को इंपोर्ट किया। अब कंज्यूमर टीवी को कंज्यूम करने लगा, ठीक है, मतलब देखने लगा टीवी, तो कंज्यूम ही कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो वो तो इंक्लूड होगा बिकॉज उसकी बास्केट के अंदर आ रहा है वो तो, है ना, उसकी बास्केट में वो चीज़ ऐड हो गई। तो दैट्स वाई इंपोर्ट इज एडेड इन, या यू कैन से इंक्लूडेड इन सीपीआई। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट
ठीक है, समझ आ गए होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी डिफ्लेटर एंड द सीपीआई। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इन चीज़ों को। ठीक है, सो आई होप आपको सीपीआई की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो थी। यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ज़रूरत होती है वो चीज़ कवर कर ली है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर नेशनल इनकम अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर, ठीक है। और अगर आपको कुछ अपने ओपिनियन देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको।